नाजरीन, आपको लिए चलते हैं कराची डिस्ट्रिक्ट बलीर, जहां हमारे नुमाइंदा उस्मान पठान मौजूद हैं, जहां पर पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के सूबा सिंध के सदर अब्दुल रहमान एक कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। तो आप इस वतन से चले गए। हम मानते हैं इस बात को कि दहशतगर्दी का बहुत बड़ा अंसर वो लोग हैं जो यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, जिनके पास यहाँ की अथॉरिटीज जो यहाँ की नेशनलिटी देती है उनके कागजात नहीं है, या ऐसी कोई एनओसी नहीं है, बगैर एनओसी के यहाँ रह रहे हैं। मेरा सवाल है उन तमाम मुक्तदर हलकों से कि वो कैसे आते हैं इस मुल्क में। ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर से जब एक मुल्क की नकलो हरकत होती है तो वो बॉर्डर पे जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो उसकी जिम्मेदार है। क्यों होती है वहां नकलो हरकत, क्यों करते हैं? चंद पैसों की खातिर। फिर जब चंद पैसों की खातिर वो इस मुमलिकत खुदादाद में आते हैं, उनकी आड़ में मेरे गयूर कबाइल को, मेरे पश्तो बोलने वाले तमाम कबाइल्स को अफगानियत के नाम पे, अफगान शहरी के नाम पे उनका इस्तेहसाल किया जाता है। मेरा तमाम मुक्तदर हलकों से यह सवाल है, हर पख्तून अफगानियत पे फख्र करता है, कौन सा पठान है जो अपनी ब्रीड अफगानियत से इनकार करे? लेकिन इसकी तफरीक होनी चाहिए कि अफगान शहरी और पाकिस्तान में बसने वाले पख्तून उनमें फर्क है। तो फिर उनका इस्तेहसाल क्यों जो पाकिस्तानी शहरी है? मैं बताता हूं, इसलिए कि मेरी आबादी पश्तो बोलने वाली अक्सरियत में आ रही है। इनको डर लगा हुआ है कि ऐसे ना हो कि आज जो सिंध में बसने वाले बासी हैं या पंजाब में बसने वाले बासी हैं, पख्तून जो केपीके से और बलोचिस्तान से आए हुए कारोबार के घर से ये अक्सरियत में चले जाएं। तो अगर ये अक्सरियत में जाते हैं तो आपको किसने कहा है कि आप खानदानी मंसूबाबंदी पे अमल करें? आप भी लगाएं जोर, आप भी लगाएं जोर भाई। अब जब मुझे ताकत अल्लाह ने दी है, मेरे एक भाई का, एक अजीज के 12 बच्चे हैं, तो आपको किसने कहा है कि 2 ही बच्चे अच्छे ना पैदा करें? 2 बच्चे आप भी 12 कर लें, रोजी देने वाला तो अल्लाह है। मैं इस बात की इजाजत किसी को भी नहीं दूंगा। ये बात मैं एक पीक्यूएम के सदर की हैसियत से कह रहा हूं कि वो पश्तो बोलने वाले जितने लोग हैं उनका इस्तेहसाल करें, किसी सूरत में मैं इजाजत नहीं दूंगा। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के थ्रू मैं तमाम मुक्तदर हलकों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि हमारे डीजी नादरा और चेयरमैन नादरा से सैकड़ों मीटिंग हुई, आपके सदर की हैसियत सैकड़ों मीटिंग हुई है और हमने उनको बताया है कि हमारे कौम के मसाइल क्या है। मेरे जितने अजीज हैं उनके नादरा में डाटा में प्रॉब्लम है, मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को। वो प्रॉब्लम क्यों है? इसलिए कि इलाके की सतह पे, एक गांव की सतह पे एक मलक, एक सरदार, एक वडेरा होता है। पहले हमारा जो इलाका था जहां हम रहते थे, वहां एक जो बड़ा होता था इलाके का, वो शनाख्ती कार्ड बनाता था और उसकी रूह से जिसको शनाख्ती कार्ड की जरूरत होती थी वो अपनी मल्कियत देता था। पसमानदगी थी, तालीम की कमी थी, ये सारी चीजें जब अक्रॉस द बोर्ड आई, जब जरूरत पेश आई
کہ نادرا کا شناختی کارڈ مسٹ ہو گیا کیونکہ سم اس کو مل نہیں سکتی تھی وداؤٹ فنگر پرنٹس. تب 92 سے یہ ریوائیول آیا اور 2000 میں میرے اکثریت لوگوں نے شناختی کارڈ بنانا شروع کیا اور پھر تیسری نسل یا چوتھی نسل 74 یا 73 کے بعد سے وہ جب وہاں گئے ان سے سوالات ہوئے نوجوانوں سے کہ تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ تو اس نے کہا میرے 5 بھائی ہیں 6 بھائی ہیں. ادھر ٹری میں 23 یا 24 بھائی شو ہو رہے تھے. تو میرے بھائی ہمارا بنیادی پرابلم تھا جہاں ہمارے لیڈیز کا سوال تھا. آپ سب کو پتا ہے میں اپنی بات کرتا ہوں. میں نے اپنی وائف کا شناختی کارڈ 38 سال کی عمر میں بنایا. کیوں؟ کیونکہ جب مجھے عمرے پہ جانے کی ضرورت پیش آئی تو مجھے شناختی کارڈ بنانا پڑا. ادروائز آپ کو پتا ہے ہماری لیڈیز باپردہ ہے, یہ شعور نہیں تھا. اب یہ آہستہ آہستہ شعور آنے لگا. دوسرا تمام مقتدر حلقوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انوار الحق کاکڑ صاحب بہت اچھی انگریزی بھی بولتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھی پشتو بھی بول لیتے ہیں. ناظرین مزید کسی بھی قسم کی خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ abcnews.com.uk.